लेकिन भाई पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी मापने के लिए पटली थोड़ी लगाते चले जाएंगे और हवा में उड़ उड़ के क्या स्केल बिछाए हैं क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच की दूरी पता है ना। जय हिंद दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की चली गई पूरी लंबाई को ही दूरी कहते हैं। कितना पाथ है वो दूरी कहलाता है। वो बात तो ठीक है। हम ये समझने वाले हैं कि बड़ी बड़ी जो दूरियां होती है वो मापते कैसे हैं। इसको डिस्टेंस कहते हैं। जो दूरी होती है, बड़ी बड़ी दूरियां मापते कैसे हैं जैसे समझ लीजिए, और छोटी छोटी भी दूरियां मापते कैसे हैं। उनके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कौन सा यंत्र है जिसको यूज करके छोटी से छोटी दूरी भी माप लेते हैं। आपने सुना होगा कि परमाणु का आकार इतने साइज का है, या ये अणु इस अणु से 10⁻⁻10 मीटर दूर है। तो भाई ये मापा कैसे गया है? इसके लिए कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा। और भी बहुत सारी दूरियां हैं। जैसे यहां पे हम खड़े हैं, समुद्र है, ये समुद्र की सतह है सबसे ऊपर वाली, और यहां पे कोई जहाज डूबा हुआ है, तो हम नॉर्मली बता देते हैं कि जहाज की दूरी कितनी है। ऐसे चुटकियों में पता चल जाता है हमको कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ये समुद्र की सतह से जो जहाज डूबा हुआ है या बर्फ है, कुछ भी एनीथिंग जो है, हम आसानी इजिली से बता सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो इन सारी दूरियों को मापा कैसे जाता है? इतना बात तो ठीक है। अगर हमारे पास ये यहां हम है, ये पृथ्वी समझ लीजिए, और यहां है चंद्रमा, मून हमारा, तो भाई इन दोनों के बीच की भी दूरी मापी जा सकती है। लेकिन कैसे? कोई तो तरीका होगा। अब यहां से यहां तक मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी मापना तो इजी है। हमने एक स्केल लाया, पटरी लाया, पटरी को यहां पे लगाया, आसानी से सेंटीमीटर में बता दिया कि 15 सेंटीमीटर का है। लेकिन भाई पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी मापने के लिए पटली थोड़ी लगाते चले जाएंगे और हवा में उड़ उड़ के क्या स्केल बिछाए हैं क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच की दूरी पता है ना। तो इन दोनों के भी बीच की दूरी मापी जा सकती है, इन दोनों के भी बीच की दूरी मापी जा सकती है, इनकी भी बीच की दूरी मापी जा सकती है। अगर हम यहां हैं, पृथ्वी में ही है, अगर हम पृथ्वी में ही है और पृथ्वी के किसी जगह खड़े हुए हैं, अगर मान लो हम यहां पृथ्वी में हैं और थोड़ी दूर यहां पे पहाड़ है, थोड़ी दूर नहीं, ज्यादा ही दूर समझ लीजिए। अब यहां पृथ्वी में हम यहां पे हैं, अब हम चाहते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आसानी से इसकी भी दूरी पता चल जाती है। इतना आसान है। अब इतना लंबा स्केल थोड़ी ना लगाएंगे, इतना लंबा स्केल पटरी थोड़ी ना लगाएंगे मापने के लिए। नहीं तो इतने बड़े बड़े औजारों के, इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को रखते कहां साइंटिस्ट लोग, रखते कहां इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को। तो ये सारे चीज समझने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक, हम धीरे धीरे चीजें समझते हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। दूरी क्या होती है, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, दबाइए लाल कलर के बटन को, सब्सक्राइब हो जाइए, बनिए नए मेंबर वजीर क्लासेस का। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि दूरी क्या होती है। देखिए, दूरी मापने के दो तरीके होते हैं। दूरी मापने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। पहला जो दूरी मापने का तरीका होता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष विधि, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि। जो दूसरा तरीका होता है दूरी मापने का वो होता है अप्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस प्रत्यक्ष विधि को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस विधि को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ये दूसरी वाली जो विधि है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि, जैसे अभी हमने बताया कि एक बिंदु ये, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, वही बोल दिया 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के लिए हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। नॉर्मल सी ही बात है, 1 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर वाले का स्केल लाएंगे, यहां पे रखेंगे, पॉइंट पता करेंगे, इजिली हमको पता चल जाएगा कि ये कितने सेंटीमीटर का है। इजी से पता चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमको प्रॉब्लम बड़ी बड़ी दूरियां मापने में होती है।
दिल की गहराइयों की दूरियों की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप ये मत समझिए कि हम इश्क मोहब्बत की दूरियों की बात कर रहे हैं कि ये लड़का ये लड़की इन दोनों के बीच में बड़ा प्यार है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि यार दूरी कैसे मापे, जो प्रत्यक्ष विधि है सेंटीमीटर में कैसे मापे, उन दूरियों की बात कर रहे हैं। उन दूरियों को मापने का अलग तरीका होता है, वो भगवान ही माप सकता है ना, और वो इंसान जुनबे हैं वो ही समझ सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, अप्रत्यक्ष विधि क्या है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है। देखिए डायरेक्ट मेथड वो है जिनको हम अपने हाथों से माप सकते हैं या इजीली तरीके से औजारों इंस्ट्रूमेंट के थ्रू माप सकते हैं, यंत्र के थ्रू। जिन भी दूरियों को यंत्र के थ्रू इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापा जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके थ्रू मापा जाता है, तो सारे दूरियां कैसी दूरियां होनी है, प्रत्यक्ष विधि होनी है। हम किसी भी दूरी को अगर एक प्रॉपर यंत्र के जरिए माप रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के जरिए माप रहे हैं, तो सारी दूरियां कौन सी होनी है, सारी दूरियां होनी है कि वो प्रत्यक्ष विधि के अंदर आ जाएगी। यानी छोटी छोटी दूरियां, परफेक्ट दूरियां मापने के लिए जिस भी विधि का उपयोग किया जाएगा वो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 2-3 तो पैमाने बनाए गए हैं, उन पैमानों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक पैमाना बनाया गया जिसको बोलते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल, इसमें हम दूरियों को माप सकते हैं, इसमें हम दूरियों को माप सकते हैं, छोटी छोटी दूरियों को माप सकते हैं। दूसरा बनाया गया है वर्नियर कैलिपर्स, इसका नाम तो सुने होंगे, वर्नियर कैलिपर्स। इससे भी छोटी दूरियों को वर्नियर कैलिपर्स से मापी जा सकती है। अगर इससे भी छोटा है तो एक आता है पेच मापी। पेच मापी नाम तो सुना ही होगा, फेमस है। इसको बोल देते स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। इसको भी, इससे भी छोटी छोटी दूरियां मापी जा सकती है। अगर इनसे दूरियां मापी गई तो समझ लेना वो प्रत्यक्ष विधि आ गई। अगर मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, ये सारी चीजें हैं, इनसे हम छोटी छोटी दूरियों या इनसे दूरियां माप रहे हैं, वो सारी दूरियां कैसी दूरियां होने वाली है, नॉर्मल सी दूरियां होने वाली है। उन सारी दूरियों मापने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में ज्यादा झंझट नहीं होता है, वो नॉर्मल ही सेंटीमीटर मीटर में हमको आंसर मिल जाता है। हमको प्रॉब्लम क्या होता है, हमको प्रॉब्लम अप्रत्यक्ष विधि में होता है। आप समझिए कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट है यहां पे और यहां पे, और मैंने बोला कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो नॉर्मल से ही पता चल जाएगा, स्केल लाते ही पता चल जाएगा, मीटर स्केल रखो पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। लेकिन हमको तो प्रॉब्लम तब होनी है कि जब हम समुद्र के सतह में है सबसे ऊपर वाले, और यहां पे नाव है, जहाज, और हम बोले कि भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, तो यहां पे स्केल लगाने तो नहीं आने वाले, यहां पे स्केल लगाने तो नहीं आने वाले, यहां पे स्केल नहीं लगाएंगे हम। इन दोनों की दूरियां मापने के लिए स्केल नहीं आएंगे। इन दोनों की दूरियां मापने के लिए कुछ विधियों का उपयोग किया जाता है। उन विधियों को बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। यानी जहां स्केल काम नहीं करता, जहां वर्नियर कैलिपर्स काम नहीं करता, जहां बड़ी बड़ी दूरियां होती है, उन दूरियों को मापने के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। अब ये इनडायरेक्ट मेथड 5-6 प्रकार की होती है, अब उन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं। ये पहला प्रकार जो होता है अप्रत्यक्ष विधि का, वो होता है प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि, इसको इको मेथड बोलते हैं, इको मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है लेसर विधि, लेसर विधि या लेसर मेथड। तीसरा जो होता है वो होता है रडार, रडार मेथड। और एक नंबर जो चौथा होता है वो होता है सोनार। ये सब अप्रत्यक्ष विधियां हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष विधि जो है वो ये सारे जो लिख रहे हैं वो सोनार मेथड।
एक पांचवा है जिसको बोलते हैं ट्राइएंगुलेशन मेथड, त्रिभुजी विधि बोलते हैं इसको, त्रिभुजी विधि। सोनार मेथड को तो सोनार विधि ही बोलेंगे, सोनार विधि। एक होता है रडार विधि। एक होता है लेसर मेथड, इसको बोलते हैं लेसर विधि। देखिए ये सारे विधियां जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष विधि होते हैं। अगर बड़ी बड़ी दूरियों का मापन किया जा रहा है तो वहां एक बात तो तय है कि उन विधियों में एक चीज कॉमन होगा। वो कॉमन कौन सी चीज होगा कि वो जो जिससे भी मापी जाएगी वो अप्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। यानी अगर चंद्रमा से बृहस्पति की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इन सारे जो दूरियां मापी जा रही है वो एक चीज या एक बात तो वो तय कर देती है कि इनके लिए कोई मीटर स्केल नहीं बना है, इनके लिए मापने की विधियां हैं, वो भी अप्रत्यक्ष विधि है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक शेर कहना चाहते हैं कि उसे फुर्सत ही कहां कि वो मौसम रंगीन देखे, उसे फुर्सत ही कहां कि वो मौसम रंगीन देखे। अरे वो किताब से निकले तब तो जमाना हसीन देखे। होता है इन सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि में पहला विधि कौन सा है? प्रतिध्वनि विधि। इको मेथड क्या होता है? ये इको मेथड है क्या? देखिए प्रतिध्वनि का मतलब है ध्वनि का दोबारा उसी स्थान पर वापस लौटकर आ जाना, उसको कहेंगे प्रतिध्वनि। हमको एक बात पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हम तो दूरी ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। हमको जरूरत किसकी है? हमको जरूरत फाइंड करने की दूरी की। तो अगर हमको ये और ये मिल जाए एनी हाउ अगर हम ये और ये फाइंड करने में समर्थ हैं, ये और ये फाइंड करने में योग्य हैं, तो ट्रस्ट मी, विश्वास करिए, हम इसको जल्दी से पता कर सकते हैं। यहां से एक फॉर्मूला बनता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय दूरी का फॉर्मूला बनता है। अगर हमको दूरी फाइंड करनी है, हमको दूरी चाहिए, वो भी प्रतिध्वनि मेथड से। सबसे पहले समझ लीजिए प्रतिध्वनि क्या है। प्रतिध्वनि, अगर हम यहां से तेज से या जोर से आवाज लगाएं और हमारी आवाज कहीं से टकरा करके यहीं पे दोबारा आ जाए, तो हम उस ध्वनि को ध्वनि नहीं बोलते हैं, हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि बोलते हैं। वो ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाएगी। यानी हमारी ध्वनि क्या है, ट्रेवल कर रही है और फिर किसी पार्ट से, किसी जगह से टकरा कर वापस आ रही है। तो ऐसी मेथड जहां पे भी यूज करी जाएगी वहां पे प्रतिध्वनि मेथड किया जाएगा, वो इको मेथड कहलाएगा। देखिए समझते हैं कि प्रतिध्वनि विधि से मैपिंग कैसे करते हैं, उस मेथड का उपयोग कैसे करते हैं वो समझिए। इसमें बेसिकली हमको ध्वनि की रिक्वायरमेंट होती है, साउंड की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड नहीं होगा तो ये मेथड कोई काम का नहीं होने वाला है। हम एनी हाउ कैसे पता कर लेंगे? चाल पता कर लेंगे, उसमें लगा समय पता कर लेंगे। समय पता करते हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। ट्रस्ट में विश्वास करिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई है, कोई क्या, हम ही यहाँ पे खड़े हैं और इससे बहुत ज्यादा दूर पहाड़ है, बड़े बड़े जो पहाड़ है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे खड़े खड़े हम ये बता दें कि इसकी और यह पहाड़ कितने किलोमीटर यहां से दूर है, पहाड़ कितने किलोमीटर यहां से दूर है। तो इजीली बताया जा सकता है। इन दूरियों को मापने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाएगा, उस विधि को कहेंगे प्रतिध्वनि विधि, साउंड, इको साउंड या इको मेथड। इको यानी प्रतिध्वनि ही होता है, उस विधि को बोलेंगे इको मेथड। उससे फाइंड कर सकते हैं। देखो हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता नहीं है, हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता नहीं है। हम मानकर चलते हैं कि यहां हम खड़े हैं, इसका नाम राधे श्याम कह देते हैं। वैसे राधे श्याम हमारा फेवरेट नहीं है, हम बार बार बताना चाहेंगे। इस बंदे का नाम हमने राधे श्याम रख लिया, इस पहाड़ी का नाम कुछ रख दीजिए,
चिंटू पहाड़ी, चिंटू पहाड़ी, चिंटू पहाड़, यहाँ बहुत दूर चिंटू पहाड़ है, और हम चाहते हैं राधे श्याम और चिंटू पहाड़, इन दोनों के बीच की दूरी ऐसे मिल जाए। भाई यूज करो प्रतिध्वनि विधि को। हम मानकर चलते हैं इन दोनों के बीच की दूरी x किलोमीटर है। तो भाई अगर मैं यहां से खड़े होकर चिंटू फिर अपने हाथ में क्या करता है, एक बंदूक लेता है, अपने हाथ में एक बंदूक लेता है और बंदूक से गोली दागता है सीधा, बंदूक से गोली दागता है सीधा, बंदूक से गोली दागता है सीधा, कहां, पहाड़ की ओर। तो बंदूक से गोली तो निकलती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो गन की गोली होती है, हम गन की गोली के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम तो गन की गोली जैसे चलाते हैं उससे साउंड भी निकलती है उसकी बात कर रहे हैं। तो पिंटू या राधे से हम जैसे ही बंदूक यहां से घोड़ा दबाता है तो इससे साउंड निकलती है और साउंड ट्रेवल करती है, यहां से यहां जाती है और इस पहाड़ से टकराने के बाद फिर यहां पे यहां आ जाती है। तो हमने अभी बताया अगर साउंड हम यहां से जोर से चिल्लाए, यहां हमारी साउंड गई, फिर वो साउंड रिटर्न आके हमारे तक यहां पे आ गई है, यहीं तक आ गई है, उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहां पे बंदूक की गोली जब चली तो साउंड यहां गया, साउंड टकराने के बाद यहां आया, तो जो आया तो ये जो ध्वनि कहलाती है वो प्रतिध्वनि कहलाती है। और इसने दूरी कितनी तय करी भाई, पहले तो x था, दोबारा में भी x तय किया, यानी टोटल दूरी देखी जाए तो इस ध्वनि ने, इस साउंड ने, गन की जो साउंड है, गन की जो आवाज है या जो गन गोली निकल के गई है वो कितनी दूरी टोटल तय करी, 2x। टोटल दूरी कितनी तय करी, 2x, है ना। और इनके बीच में यानी जब मैंने गोली चलाया, एक स्टॉप वॉच मैंने यहां पे रखा हुआ है भाई, टिक 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 चल रहा है, समझिए आप। यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, तो इनके बीच में जितना टाइम भी लगना है हम उसको बोल देते हैं कि वो हमारा टी टाइम लगना है। इसके बीच में यहां से यहां जाना और रिफ्लेक्ट होकर टकरा करके इंटरेक्ट करके इस साइड आना, इन दोनों के बीच में जो समय लगना है उस समय को हम क्या बोल देते हैं, उस समय को हम टी बोल देते हैं। टोटल दूरी कितनी हो गई, यहां से पहले साउंड गई x, फिर यहां से यहां आई x और x मिलके 2x। ऐसा समझ लीजिए यहां से अगर ये 10 किलोमीटर दूर होता तो यहां से यहां 10 किलोमीटर, फिर से यहां से यहां 10 किलोमीटर, क्योंकि साउंड को दोबारा आना है, नहीं आएगा साउंड तो प्रतिध्वनि मेथड कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो यहां से यहां आना है, जाना है, और यहां से यहां आना है, यानी राधे श्याम से चिंटू पहाड़ी, चिंटू पहाड़ी से राधे श्याम, राधे श्याम से चिंटू पहाड़ी, चिंटू पहाड़ी से राधे श्याम। तो यहां से यहां x गया, यहां से यहां x गया, टोटल देखा जाए ओवरऑल 2x हो गया। तो हमको 2x यानी कि माना हुआ दूरी भी मिल गई और इसमें लगा समय भी मिल गया। लेकिन साउंड कितनी, इसमें चला कौन भाई, चलने वाला तो ध्वनि था, चलने वाला तो साउंड था। साउंड किसका था, साउंड गन का था, बंदूक की गोली थी। अब ध्वनि, ध्वनि कितनी रफ्तार से चलता है, 332 मीटर पर सेकंड। तो मेरे को चाल मिल गया, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है भाई, चाल की। तो मेरे को अगर देखा जाए या देखा जाए यहाँ पे टोटल हमको चाल मिल गया, हमको क्या मिल गया, हमको चाल मिल गया। किसकी चाल मिल गई भाई, चाल मिल गया ध्वनि का। ध्वनि की चाल कितनी, 332 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। मान लीजिए इन दोनों की 332 से 344 45 मीटर पर सेकंड के बीच में होती है। हमको टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा है हमको टी समय लगा है, या टी सेकंड मान लीजिए, बहुत तेज से चलता है तो जल्दी ही वापस आ जाएगा, टी सेकंड मान लीजिए। और यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, x है, x दोनों बार चलेगा तो 2x हो जाएगा। तो अगर मैं दूरी फाइंड करना चाहूं तो कितना मिलेगा, मेरे को टोटल दूरी कितनी मिलेगी। तो दूरी मिलने के लिए हम दूरी के फार्मूले में क्या करते हैं, फार्मूले में रखे देते हैं, जो भी मिलेगा हमको आंसर मिलेगा। देखते जाइए क्या होता है। टिन 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 टिन। हाँ भाई दूरी कितनी है, दूरी देखा जाए तो 2x है, चाल देखा जाए तो 332
332 मीटर पर सेकंड है, समय देखा जाए तो t है, मेरे को दूरी चाहिए तो x निकालना है ना, क्या निकालना है x। ये प्रतिध्वनि की बात कर रहे हैं। अगर चाल को नहीं बाप रे, अगर चाल को इतना नहीं रखना है तो समझ लीजिए इतना होता है, वी कैन पुट दी वैल्यू इक्वल टू v ओनली, तो v रखे देते हैं, चाल v इक्वल टू इतना रख सकते हैं, x की जगह x, v इंटू टी अपॉन 2। ये हमारा प्रतिध्वनि विधि से दूरी फाइंड करने का तरीका है। अगर किसी चली हुई बंदूक की गोली की चाल इतना है, गोली की चाल नहीं, गोली के आवाज की, गोली जब चलती बंदूक आवाज करती है, समझिए इस बात को। हम गोली रिटर्न नहीं आएगी कि गोली यहां पे जादू मंत्र ऐसे गया फिर गोली ऐसे आया, ऐसे नहीं आएगा, गोली थोड़ी वापस आएगा। हम गोली की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो गोली के साउंड की बात कर रहे हैं, यानी कि जब बंदूक चलती है तो वो आवाज करती है, ऐसे नॉर्मल नहीं चल गया और कहीं पे मर भी गया पता ही नहीं चले। ये मूवी नहीं चल रही है कि बंदूक चल भी जाए आवाज भी ना करे, आवाज करती है, बंदूक आवाज करती है। तो आवाज करती है तो गोली अगर पहाड़ पर गई तो भैया गोली तो वहीं पे रह जाएगी ना, लेकिन उसकी साउंड जो ट्रेवल कर रही है फिर वो साउंड वापस आएगी, उसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो अगर यहां पे लगा समय 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है या 5 मिनट है, जितना ज्यादा समय लगेगा उस आवाज को वापस आने में उसकी दूरी उतनी ज्यादा होगी। अगर 2 सेकंड है, किसी भी बंदूक चलने के बाद उसको प्रतिध्वनि यानी वापस वहीं तक आने में लगा समय अगर 2 सेकंड है, 2 सेकंड है अगर, तो 2 सेकंड यहां पे पुट कर दो, 2 सेकंड क्या करो यहां पे पुट कर दो, x की जगह x, b की जगह तो हमको पता है 332 मीटर पर सेकंड, t की जगह 2 सेकंड 2 की जगह 2, x की जगह 332, s सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर बचा यहां पे और इंटू 2, और ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दिए। तो अगर देखा जाए तो दूरी कितनी होगी 332 मीटर, यानी 332 मीटर पे पहाड़ है, 332 मीटर पे पहाड़ है। अगर यही समय 2 सेकंड की जगह 10 सेकंड हो जाए तो 10 सेकंड होते ही 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 5 3 15, 1 16, 1660 मीटर, लगभग 1.660 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करेगा 10 सेकंड में। मल्टीप्लाई गलत हो तो चेक कर सकते हो, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 3 15, 16, 1 बचा, 15 16 सही है। तो उतनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी का तय करेगा? इतनी दूरी तय करेगा। इतनी दूरी तय कब करेगा? जब वो 10 सेकंड में वापस आएगा, यानी उसको लगा समय, उसको वहां तक देखो 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में, जाने बस का नहीं लेना है, जाने आने दोनों का लेना है। तो हम यहाँ पे मशीन रखे रहते हैं साउंड को रिसीव करने वाला है। हमारे कानों तक ये नहीं कि प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगी, नहीं, प्रतिध्वनि रिफ्लेक्ट होके उसके लिए यहाँ पे मशीन रखा जाएगा। वो बताएगा कि अब मेरी जो ध्वनि था रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ चुका है। रिसीवर लगा रहता है, साउंड रिसीवर, उससे समझ में आता है। तो इससे जो अगर हम दूरी और बढ़ा दे, दूरी नहीं, हम टाइम और बढ़ा दे, 5 मिनट बढ़ा दे, तो दूरी और ज्यादा हो जाएगी। अगर ध्वनि प्रतिध्वनि जो है वापस आने में और ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब यह है, ध्वनि अगर वापस आने में और ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी दूरी और ज्यादा है। यानी अगर पृथ्वी के किसी स्थान पर पहाड़ है तो उसकी दूरी और ज्यादा होगी। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा दूरी, क्योंकि साउंड की जो रफ्तार होती है, ध्वनि की जो रफ्तार होती है, वो बदलती नहीं है, वो एक ही रफ्तार से चलती है। 332 मीटर पर सेकंड, इट इज मीन 332 मीटर पर सेकंड। ये हमारी गाड़ी नहीं है, अच्छा चाचा की गाड़ी, भैया थोड़ी गाड़ी दे, तो हम चाचा की गाड़ी है चला रहे हैं, कभी गड्ढा है या नहीं है, गड्ढा उड्ढा नहीं देखती है, ये अपने रफ्तार में ढूंढ 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 अपने मन में मस्त रहती है। तो साउंड की रफ्तार ये होती है। उम्मीद है प्रतिध्वनि समझ में आया होगा। तो ये पूरी चर्चा है प्रतिध्वनि की।